हाँ, हिमांग ने बोला था मैं आ जाता हूँ कि मैम आपकी क्लास तो हुई नहीं, मैं आ जाता हूँ, है ना। अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक जो करे थे अपने हाइड्रोकार्बन के नेमिंग किए थे बस, ठीक है। उसमें हमने देखा था क्या क्या कैसे कैसे आपको नंबरिंग वगैरह करनी है, मल्टीपल बॉन्ड को कैसे पहले लेना है, वो चीजें उसमें ही और एग्जाम्पल करते हैं, और कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी करते हैं, कुछ रूल्स भी देख लेते हैं। वैसे तो ये रूल्स वही हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। जैसे बेंजीन से रिलेटेड रेडिकल है, तो बेंजीन से रिलेटेड रेडिकल अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक फ्री वैलेंसी है, एक फ्री वैलेंसी का मतलब आपने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, बेंजीन क्या होता है आपका C6H6 होता है ना, और बेंजीन का एक आपने बेंजीन से क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, तो एक जगह एक फ्री वैलेंसी हो जाएगी, C6H5 रेडिकल बन जाएगा एक फ्री वैलेंसी के साथ, तो इसको क्या बोला जाता है, फिनाइल। बेंजीन के ऊपर साथ में अगर CH2 लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल। अगर यहाँ पे एक और वैलेंसी, CH2 के साथ एक वैलेंसी फ्री थी, एक हाइड्रोजन और हटा दो, दो वैलेंसी फ्री हो जाए, तो क्या बोलोगे नाम, बेंजल। कुछ खास बात नहीं है इसमें, बस ध्यान रखना है कि पहले आपका बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन हटाया, C6H5 बना आपका, और C6H5 को क्या बोला हमने, फिनाइल बोल दिया। फिर CH2 लगा हुआ है किसी भी पोजीशन पे, उसको वन पोजीशन बोलोगे आप, बेंजाइल। CH हो गया तो बेंजल, C हो गया, अगर तीन वैलेंसी फ्री हो गई तो क्या बोलेंगे उसको, बेंजो। फिर उसके बाद इस रिंग में, बेंजीन रिंग पे एक वैलेंसी फ्री हो और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ, CH3 ग्रुप, हाँ CH3 ग्रुप देखो ऐसे रिंग बना के और ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसी भी पोजीशन पे जुड़ सकता है। एक आपकी फ्री वैलेंसी है, ठीक है, और एक यहाँ पे लग सकता है, फ्री वैलेंसी के जस्ट बगल वाला, एक फ्री वैलेंसी के जस्ट इस पोजीशन पे आ सकता है, और एक फ्री वैलेंसी के कहाँ पे आ सकता है, ये फ्री वैलेंसी है और यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो क्योंकि बेंजीन पे जब केवल CH3 लगा होता है उसको बोलते हैं टॉलुइन, क्या नाम देते हैं उसको, ये जो हमारा कंपाउंड होता है, एक CH3 अगर अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलुइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस टॉलुइन के दूसरे कार्बन से, मतलब इससे 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 इन तीनों से या इधर इधर से भी किसी से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो जो कंपाउंड जो रेडिकल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टॉलाइल। क्या बोलते हैं, टॉलाइल नाम देते हैं। इसमें CH3 एक अटैच होगा, उसकी ऑर्थो पे भी फ्री वैलेंसी हो सकती है, मेटा पे भी हो सकती है और पैरा पे भी हो सकती है। ये आपकी CH3 के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो हो गई, CH3 के रिस्पेक्ट में एक छोड़ करके ये जो पोजीशन है मेटा, और CH3 के रिस्पेक्ट में एक दो पोजीशन छोड़ के जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, पैरा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, O,M,P टॉलाइल। फर्स्ट वाले की टॉलाइल, ऑर्थो, ऑर्थो टॉलाइल हो जाएगा, मेटा टॉलाइल और पैरा, ठीक है। अब ऑर्थो दोनों पोजीशन ऑर्थो ही होगी, ये दोनों पोजीशन, CH3 ये है, ये पोजीशन भी ऑर्थो है, ये पोजीशन भी, जस्ट एडजेसेंट पोजीशन इज ऑर्थो। हाँ, तब टोलाइल नहीं बोलोगे, तब टोलाइल नहीं बोलोगे, टोलाइल नहीं होगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेके नाम दे देंगे, टोलाइल नहीं होगा। ये देखो, जैसे आपका बेंजीन रिंग नहीं है, ये इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलोगे आप, सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, एल्केन है, और उसके ऊपर ये आपका CH2 है, CH2 है, CH2,
पूरे जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 6 कार्बन का है, साइक्लिक है, तो साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हो आप। अब इस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से CH2 अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलीन। ये वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड से कहीं पे CH2 इस तरीके से अटैच है तो क्या बोलोगे, मिथाइलीन। हाँ, इसीलिए उसको ये दिखाया गया। अगर CHR है तो एल्काइलिडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। इस तरीके से अगर दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच है और एक वैलेंसी फ्री है, तो आपकी बेंजीन रिंग पे अगर वैलेंसी इस पोजीशन पे फ्री है तो क्या बोलते हैं, बीटा नेप्थाइल। और अगर इस पे फ्री होकर के कुछ लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा नेप्थाइल। मतलब दोनों रिंग जहां पे अटैच है उसके जस्ट बगल में होगा तो अल्फा होगा, और जस्ट बगल से इधर वाले पे होगा तो क्या बोलेंगे, बीटा। इनकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, पीछे वालों की जो लास्ट पेज पे बताएं उनकी जरूरत ज्यादा। ठीक, नहीं नोट जिसको करना है कर लो, नहीं करना नहीं करो। अब ये प्रीफिक्स जो है, देखो क्या बताया गया, कौन से प्रीफिक्स जो होंगे वो अल्फाबेट से आप लिखोगे, कौन से ऐसे होंगे जिसमें आप अल्फाबेट को फॉलो नहीं करोगे। जैसे कोई चीज 2 बार आ रही है उसके लिए अगर आप डाई लिख रहे हो, ट्राई लिख रहे हो, टेट्रा लिख रहे हो, सिंपल रेडिकल है, तो उसके लिए आपको अल्फाबेट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस वर्ड के लिए डाई ट्राई टेट्रा के लिए आप फॉलो नहीं करोगे, जो रेडिकल होगा उसका नाम, जैसे डाई ब्रोमो आ रहा है, ठीक है, तो आप ब्रोमो और क्लोरो में कंपेयर करोगे, डाई और ट्राई में कोई कंपाउंड है उसमें 2 बार ब्रोमीन आता है ना, और आपको 3 बार क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि ये डाई और ट्राई में डी पहले आता है और टी बाद में आता है, इसमें अल्फाबेट देखोगे। आप अल्फाबेट किसमें देखोगे, ब्रोमो और क्लोरो, ठीक। तो कौन से ऐसे हैं जो आपके अल्फाबेट के लिए आपको उसको ध्यान में नहीं रखना है, डाई ट्राई टेट्रा को, सेकेंडरी टर्शरी, कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स आर कंसीडर्ड फॉर अल्फा, इसके लिए। और ये वाले जो हैं आपके अगर सिंपल रेडिकल है तो उस केस में आपको अल्फाबेट के लिए बेस स्ट्रेस है, इसके लिए अभी बताते हैं इसके एग्जाम्पल। हाँ, आइसो नियो इंक्लूडेड नहीं है, नहीं। एक सेकंड एग्जाम्पल से विदाउट, अरे 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 रजत, एग्जाम्पल से दे, ये तो सबको क्लियर है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन, ठीक। इसको क्या बोल रहे हो, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का दूसरा नाम क्या दे रहे हो आप, मिथाइल प्रोपेन। कैसे दिया, इसको मिथाइल बोल दिया, इसको प्रोपेन। ये आइसोपेंटेन, इसको क्या बोल दिया आपने, मिथाइल ब्यूटेन। फिर ये आ गया आइसोहेक्सेन, फिर इसको क्या बोल दिया आपने, 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखो इसकी कुछ कंडीशन है, कार्बन कितने होने चाहिए, 4 से 6, तब आप ये आइसो की बात करोगे। अदर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द चेन, एनी अदर, कौन से बात कर रहे हैं ये, आइसोऑक्टेन जैसे बोल रहे हैं। आइसोऑक्टेन आपका कहाँ पे यूज होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन बनाना है अगर स्ट्रक्चर आपको, तो कैसे बनाओगे, ये स्ट्रक्चर ना देखो तो, आइसोऑक्टेन ऊपर नहीं देखो, यहाँ तो बना ही हुआ है हिडन नहीं है, आइसोऑक्टेन बनाना है तो कैसे बना सकते हो,
एक तरफ आइसो ग्रुप दिखा दिया और कितने कार्बन दिखा दिया आपने, टोटल 8 हो गए। ऐसे ही बनेगा आइसो ऑक्टेन। एक आइसो ग्रुप दिखाना है और क्या दिखाना है आपको, टोटल कितने चाहिए अपने को, 8 चाहिए। ये जो दिया है कंपाउंड, ये क्या है आपका, ये तो पेंटेन है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर इस कंपाउंड को देखो, इसको बोल रहे हो नियो, इस ग्रुप को क्या बोला आपने, नियो ग्रुप बोला, और इसको बोला आपने नियो पेंटेन। ये वाला जो ग्रुप था इसको क्या बोला, नियो ग्रुप, और ये क्या बन गया आपका, नियो पेंटेन। 5 कार्बन का है, ठीक है। तो 5 to 6 कार्बन होने चाहिए, अदर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। अदर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो नियो ग्रुप आपका नहीं आएगा। बड़े बड़े अगर लगा दो तो उसको नियो में कंसीडर नहीं करो। जैसे ये अगर यहाँ C2H5 कर दो, यहाँ C2H5 कर दो, एक तरफ CH3 कर दो, एक तरफ CH3 कर दो, ठीक है। तो ये ग्रुप कोई नियो नहीं आएगा, इसको नियो नहीं बोलोगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिथाइल ही होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है 5 to 6 कार्बन आने चाहिए। उसमें कितने पे रेस्ट्रिक्ट किया इन्होंने, 4 to 6 कार्बन आने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप नंबर बढ़ाओगे ये वाला ग्रुप बनेगा ही नहीं, ठीक। हाँ अब देखो नियोपेंटेन, ये CH2 आएगा तब नहीं, CH आएगा तब। हाँ आइसो के लिए CH, आइसो ग्रुप इज दिस, आइसो ग्रुप इज दिस। हाँ तो आइसोप्रोपाइल लोगे, 4 to 6 मतलब 6 कार्बन तक की आप लेंथ ले सकते हो। 4 to 6 कार्बन टोटल आप ले सकते हो। हाँ हाँ ऑक्टेन में तो ज्यादा नहीं, ऑक्टेन में तो ज्यादा होगा। देवांग कोई कंफ्यूजन है, देखो ध्यान क्या देना है, इतनी चीज ध्यान रखो, CH3 CH3 ये CH, इस ग्रुप को याद रखो आइसो। किसी स्ट्रक्चर में आपको, हाँ एक मिनट पहले देवांग को बोलने दो, एक एक बोलो। हाँ हाँ वो पोजीशन नहीं लिखी उन्होंने, वो तो लिखनी चाहिए, बिना लिखे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखो आइसो का मेन जो मतलब है वो क्या, ये समझना है आपको, किसी एंड पे ये ग्रुप अगर दिखता है तो दिस इज कॉल्ड आइसो। अब ऑक्टेन बनाना है तो क्या कर दोगे, टोटल कितने बनाने हैं आपने, टोटल कितने बनाने हैं ऑक्टेन का मतलब 8 बना दो। कितने बन गए आपके, देखो कितने बन जाएंगे, 3 आपने आइसो के फॉर्म में लगा दिए, 5 और लगा दो सीधे, ठीक। 4 to 6 कार्बन एटम इसकी है कंडीशन, आइसो वाले की। तो आइसो देखो इन्होंने, देखो देखो ये बनाया 4 का, ये 4 का बनाया इन्होंने, ठीक है। ये वाला इन्होंने कितने कार्बन का बनाया, टोटल में 4 का बना दिया। इसके ऊपर देखो यही था, आगे आ गए, ये देखो ये 4 कार्बन का बनाया, ये कितने का बनाया इन्होंने, 5 कार्बन का बनाया। ये कितने का बनाया इन्होंने, 6 कार्बन का बनाया, ठीक है। लेकिन अगर आइसोऑक्टेन कंपाउंड पॉसिबल है, आइसोऑक्टेन अगर लिखना है तो कैसे बनाओगे, आइसो ग्रुप तो यही है, ये ग्रुप ही आइसो है।
अब ऑक्टेन बनाना है तो 5 कार्बन आपको सीधे सीधे क्या करने पड़ेंगे, बनाना। आइसो के अलावा 4 to 6 नहीं, ये हाँ आइसो के अलावा आप 4 to 6 लगा सकते। तो अगर हम लोग लगाते हैं ऑक्टेन तो कितने बनाओगे, आइसो में 3 आ गए और 5 और। तो फिर इसमें 3 कार्बन ही है। कहाँ 3 है, जैसे आइसो के अलावा 3 कार्बन। अच्छा आप लोग इस रूल, ये वाले इस रूल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि ये रूल कहाँ से आया है ना। ये जो कार्बन बता रहे हैं ये क्या चीज को बता रहे हैं, ये चीज ना। चलो एक बार के लिए इसको छोड़, एक्स्ट्रा क्या है, दिमाग लगाओ कुछ, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 4 to 6 में क्या सोच सकते हो। हाँ और एक्स्ट्रा 5 कार्बन जैसा ऑक्टेन में। तो हेक्सेन में तो 6 कार्बन हो गए, आइसो हेक्सेन में 3 इधर 3 इधर, आइसो पेंटेन में 3 इधर आइसो और 2 एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद आपके आइसो ब्यूटेन में 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। आइसो ऑक्टेन में आपका 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला आगे वाला देखो जिसका आईपीएसी नेम लिखा है, इसको आइसो के फॉर्म में बोलना चाहो तो कैसे बोल सकते हो, हाँ जो जिसका आईपीएसी नेम लिखा है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इसको पेंटेन बोला है इन्होंने। इसमें तो दोनों ग्रुप आ गए, देखो इसमें देखो दोनों ग्रुप आ गए, देख रहे हो, ये देखो ये नियो है कार्बन के, ये नियो भी आ गया, और ये क्या है आपका, ये आपका कौन सा ग्रुप है, आइसो भी ग्रुप है। तो अब इसको आइसो नियो तो नहीं बोल सकते ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, ऐसे नाम देना पड़ेगा। एक ही कंपाउंड में आइसो भी बोल दो नियो भी बोल दो, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्या इसको, इसको आइसोपेंटेन बोल दो, और इसको क्या बोलोगे, आधे आधे को थोड़ी बोलोगे। अच्छा आइसो और आइसो एक साथ बोलना पड़ेगा ना, आइसो आइसो थोड़ी बोलेंगे। हाँ पर स्टेट चेन नहीं है ना, स्टेट चेन नहीं है ना, ऑक्टेन में स्टेट चेन, हाँ CH3 होना चाहिए, आइसो बोल रहे हो तो CH3। हाँ तो वो एल्काइल की बात थोड़ी बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये आइसो ग्रुप है, तो इसको हम लोग, इसका वो नाम हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्को। और जब इसका आईपीएसी वाला नाम लिखेंगे जिसमें आप एल्केनॉल यूज करो, तो आप लिखते हो 1 2 3 कार्बन ऐसे लिख दिए, और प्रोपेनॉल 2, OH कितने पे है, 2 पे, OH कितने पे है, इसका नाम आइसो ऑक्टेन ही है। ये जो घुमा घुमा के कह रहे हैं, अच्छा भाई मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा कि इसको रिंग को पूरे को नियो और इसको मिला के। चलो मैं देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ कि मैंने स्ट्रेट ही पढ़े हैं, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। एल्काइल, एल्काइल ग्रुप की कंडीशन तो ये है कि मिथाइल ही लेना है, क्या लेना है, मिथाइल लेना है। एनी अदर का मतलब जितने कार्बन ले रहे हो दैट शुड बी मिथाइल, दैट शुड बी मिथाइल, हाँ जो कंसीडर कर रहे हो, हाँ इथाइल नहीं आएगा।
नियो बताओगे तो इथाइल नहीं लोगे। देखो ये नियोपेंटेन है, नियोहेक्सेन है, ये तो वही वाली बात है। सेकंड नहीं भाई, देखो तो तुम, ये ब्यूटाइल है, इस पे वैलेंसी फ्री है तो क्या बोल दिया इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये क्या है, 4 कार्बन का एल्काइल है तो इसको क्या बोल दिया हमने, टर्शियरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि जिस पे वैलेंसी फ्री थी वो कैसा था, 3 डिग्री था। इसको क्या बोल दिया, देखो ये भी टर्शियरी कार्बन है, जहां पे फ्री वैलेंसी है उस पे कार्बन पे वो 3 डिग्री है, लेकिन कितने कार्बन से बना हुआ है, 5 से है, तो क्या नाम दे दिया इसको, टर्शियरी पेंटाइल। हाँ हाँ प्रीफिक्स। अब देखो मेन चेन का अगर आप नाम लिखने वाले हो तो क्या क्या प्रायोरिटी है उसको ध्यान में, क्या क्या को हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी में लोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, काउंटिंग करते समय देखो कि किस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा हमें मिल सकते हैं। फिर सब्स्टिट्यूएंट में भी देखते हैं कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है, किधर से 3 पे आ रहा है, किधर से 5 पे आ रहा है, तो 3 वाले को प्रायोरिटी दोगे। फिर अल्फाबेट को ध्यान में रखना है आपको। फिर उसके बाद अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखता है कि साइक्लिक पार्ट है किसी कंपाउंड में और किसी कंपाउंड में, उसी कंपाउंड में ए साइक्लिक पार्ट भी है, साइक्लिक और ए साइक्लिक पार्ट दोनों पार्ट हैं, और अगर दोनों का नंबर सेम है, दोनों का नंबर क्या है, सेम है, मान लो ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है और ये वाला कैसा पार्ट है, ये साइक्लिक पार्ट हो गया, और ये कैसा पार्ट हो गया, ए साइक्लिक पार्ट हो गया। तो अब क्या ध्यान रखना है कि हमको मेन किसको लेना है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो मेन किसको लेना है हमको, साइक्लिक को लेना है। अगर जिसमें नंबर ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस दे दो। जब दोनों इक्वल हो गए, ये भी 3 कार्बन का और ये भी आपका 3 कार्बन का, तो मेन किसको मान लोगे, क्या नाम लिखोगे, इसको क्या बना दोगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे इसको नाम लिखना है, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया तुमने तो 3 कार्बन का है तो ये प्रोपाइल हो जाएगा, और इसको क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, साइक्लो लगाना है, प्रोपेन लिखना है, तो ये क्या हो गया आपका, क्या लिख सकते हो इसको, प्रोपाइल, ये लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं लिखोगे साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, इसको बनाना है, प्रेफरेंस किसको देना है, इसको देना है। ठीक, और अगर कार्बन का नंबर मान लो किसी में 5 होता, मान लो इसमें स्ट्रेट चेन में 5 हो जाता, इसमें 3 था, ठीक है, तो फिर 5 वाले को प्रेफरेंस, जहां कार्बन ज्यादा मिल रहा है वहां पे प्रेफरेंस। फिर अपना ये जो आया है साइक्लोप्रोपेन आया, वो नहीं आता, मान लो यहाँ 5 कार्बन होता तो लास्ट नाम आ जाता पेंटेन, और ये बनता आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो आता साइक्लोप्रोपाइल। जो यहाँ प्रोपाइल आया वो क्या आ जाता, साइक्लोप्रोपाइल, ऐसे आया। हाँ, नंबरिंग यहीं से दे दो ना, जहां से अटैच है 1 पे बोल दो, और यहाँ पे क्या बोल दो, किस में डबल बॉन्ड, ये वाले में, इसमें अगर डबल बॉन्ड तो इन लिख दो, प्रायोरिटी पे फिर आपको डबल बॉन्ड को लेना पड़ेगा, डबल बॉन्ड किधर से, मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी पे लेना, हाँ फिर नंबरिंग वहां से करेंगे, चेन तो यही बनेगी, मान लो इसमें कहीं डबल बॉन्ड है तो चेन तो यही होनी है, 5 कार्बन की है तो चेन तो यही होनी है, इसमें डबल बॉन्ड देख लो किधर से पास पड़ रहा,
उधर से नहीं मैम, जैसे हाँ। अगर डबल बॉन्ड लग जाता है 5 किधर 3 है किधर 5 है? वहां पे डबल बॉन्ड है तो इसी को लेंगे 5 वाले। फिर इसको तुम इनाइल लिखोगे। इनाइल बताया था ना डबल बॉन्ड वाले को, उसके हिसाब से तो मल्टीपल बॉन्ड लोगे, लेकिन कार्बन चेन को भी देखना पड़ेगा, जो बड़ी चेन होगी ना उसको भी देखना है। हाँ आप कह रहे हो कि पहली प्रायोरिटी पे मल्टीपल बॉन्ड है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फिर सब्स्टिट्यूएंट है, फिर ये चीजें सब्स्टिट्यूएंट की चीजें है ना। 2-4 एग्जाम्पल देखो पहले, एक मिनट। ये डिपेंड एग्जाम्पल के ऊपर भी करता है, कई बार हमको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। जैसे ये बिल्कुल सिंपल है, अब इनको देखो, जिसको जो वाले समझ नहीं आए वो पूछो। पहले वाले में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? साइक्लोप्रोपेन सीधा सीधा कह दिया। दूसरे वाले में 5 कार्बन, पेंटेन हो गया। फिर उसके बाद देखो 7 कार्बन दिख रहे हैं, साइक्लोहेप्टेन हो गया। फिर आपका एक सिंगल मिथाइल आ गया, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ देखो 1 2 3 प्रोपाइल आ गया, और यहाँ पे क्या कर दिया, साइक्लोप्रोपेन। तीनों इक्वल थे तो हमने किसको प्रेफरेंस दे दिया, साइक्लिक वाले को। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सीन क्या बन रहा है, यहाँ तो 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 ही है। तो अगर 2 कार्बन है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा। ये है अपना क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम तो सीधे सीधे पता है, साइक्लोप्रोपेन। अब इसका नाम लिखना है, इसमें एक क्लोरीन भी आ गया तो इसको क्लोरो लिखना पड़ेगा। अब 1 क्लोरो ले कि 2 क्लोरो ले, क्या ले, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, इस सब्स्टिट्यूएंट को, इसको देखा कि भाई यहाँ से ये अटैच है तो इसको क्या लोगे 1, और इसको क्या लोगे 2। जब इसको लिया 2 तो ये 2 क्लोरो बन गया, और 2 कार्बन का है इसलिए क्या लिखा, इथाइल लिख दिया। और फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम तो पता ही है, अगर ये नहीं होता तो इसका नाम साइक्लोप्रोपेन होना ही था। इसको भी लिख दिया। अगले को देखो, अगले में तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखो, इथाइल ले लिया 1 2, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होते हैं, कार्बन है। ये इथाइल हो गया, और बाकी क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने हैं आपके, 3 हैं। अब क्या करें, अब ये है 4 कार्बन, और ये कितना है, 3 कार्बन। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 4 कार्बन को। 4 कार्बन को क्या मिल जाएगी, प्रायोरिटी। तो मेन नाम तो इसके हिसाब से होगा, तो मेन नाम 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन है, तो साइक्लो इक्लो लगाना नहीं है, क्या लगाना है, ब्यूटेन हो गया। अब इसको क्या लिखना है, ये पहली पोजीशन से ही अटैच होगा तो इसको आपने क्या लिख दिया, साइक्लोप्रोपाइल। जहां प्रोपाइल लिख रहे थे वो क्या बन गया आपका, साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हेलो, पता नहीं आवाज आ रही है क्या, हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है प्रॉपर? ये वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? इस पे 2 पे क्लोरो जा रहा था, इस पे कहाँ पे आ गया क्लोरो, फर्स्ट पे ही आ गया। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से ही अटैच कर दिया। इसको आप 1 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, तो 1 क्लोरो आ गया। यहाँ पे क्या था आपका, उधर वाले में 2 क्लोरो था, यहाँ पे 1 क्लोरो आ गया, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है। 1 लिखो या नहीं लिखो चल जाता है। 1 क्लोरो इथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ तक की बात क्लियर है? कुछ खास बात थी नहीं यहाँ तक? जैसे हमने 3 कार्बन वाला साइक्लो वाला, हाँ, अगर इसमें ए साइक्लिक जो चेन है उसमें मान लो फर्स्ट पे अपने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो प्रायोरिटी अपन उसको देंगे ऊपर वाली ए साइक्लिक को। कोशिश देखो, कोशिश हमेशा ये होती है
कि ये जो बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल को आप प्रायोरिटी दो। कोशिश ये रहेगी कि डबल और ट्रिपल को आप क्या करो, प्रायोरिटी दो। ये अगर कहीं दिख रहा है तो उसको इंक्लूड करने की कोशिश करो। चाहे उसके साथ कोई बड़ा ग्रुप भी आ गया है तो बड़े ग्रुप को भी लो और इसको भी लेने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, साइक्लिक को सब्स्टिट्यूट दे देंगे अगर उसको मेन में ले लेंगे तो। अगर उसको मेन में ले लोगे तो बाकी देखो मेन के अलावा जो है वो सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसको देखो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें क्या खास बात है, देखो क्या किया इन्होंने ऐसा। क्या खास कर दिया ऐसा, जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट था उसको क्या कर दी, प्रायोरिटी दे दी। पिछले केस में ऐसा क्यों नहीं हो पाया था, कंपेयर करके देखना पड़ेगा ना, पिछले में क्यों नहीं ऐसा हो पाया था। देखो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो पाया था। हाँ हाँ, इसके कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 2 कार्बन थे, तो प्रायोरिटी किसको मिल गई थी, 3 कार्बन। यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, दोनों कार्बन क्या है, इसके भी 3 कार्बन है, 1 2 3, इसके भी 1 2 3 है। तो अब जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रायोरिटी दे दी इन्होंने। तो जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट वाली चीज ये है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसको पोजीशन 1 दे दी, इसको 2 दे दी, इसको 3 दे दिया। क्यों, इसको प्रायोरिटी दी और इसको क्या बना दिया, सब्स्टिट्यूएंट। इस पोर्शन को क्या ट्रीट कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और इसको क्या पोर्शन को ट्रीट कर दिया, मेन की तरह। तो मेन में देखते हैं कि मेन का सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे पास में आएगा। ये क्लोरो वाला है और ये क्या है आपका, साइक्लोप्रोपाइल वाला है। तो हमने क्लोरो वाले को प्रायोरिटी दे दी, 1 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपाइल और प्रोपेन। अब अगले स्ट्रक्चर को देखो, कोई दिक्कत इस स्ट्रक्चर में, हेमांग इस स्ट्रक्चर में, अब भाई Cl को प्रायोरिटी दे रहे हो तो Cl को 1 पोजीशन मान ली इन्होंने। अब Cl को प्रायोरिटी दे रहे हो तो Cl को 1 पोजीशन ले ली, तो 1 2 3 ऐसे काउंटिंग हो गई। तो 1 पे क्लोरो आ गया, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल था ही, और प्रोपेन अपना था। इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में एक क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, फ्लोरीन लगा है और आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि ब्रोमीन से काउंटिंग शुरू कर दो। कहां से शुरू कर दो, ब्रोमीन से शुरू कर दो। एक तरफ से काउंटिंग करनी पड़ती है। काउंटिंग कहां से करनी पड़ती है, एक तरफ से करनी होती है। एक लगातार लगे हुए हैं 4 आपके, 1 2 3, ये चारों पोजीशन आपकी ऑक्युपाइड है। तो यहाँ अगर बीच से तुम करते तो पोजीशन क्या मिलती, अगर तुम ब्रोमीन को 1 देते तो फ्लोरीन 2 पे चला जाता, आयोडीन कितने पे जाता, 3 पे, 4 5 6 मिल जाता क्लोरो को। तो वही तो बता रहे हैं, 6 मिल जाता क्लोरो को। अच्छा, उल्टा करने को कह रहे हो, उल्टा नहीं, ब्रोमो को इसलिए लिया, ब्रोमो को लिस्ट में लेना है ना, तो ब्रोमीन 3 पे नहीं जाएगा। अब ब्रोमीन इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन फ्लोरीन अल्फाबेट, वही तो बता रही हूँ। ब्रोमीन को अगर 1 लेते तुम तो अब इधर से तो चलाते नहीं, इधर से चलाते तो एक आता, फिर उसके बाद काफी दूर जाकर के दूसरा आता। यहां से चलाते 1 तो ये 2 पे आता, ये 3 पे आता, ये 4 5 6 पे आता, ये ठीक है। और ऐसे हमने चलाया, यहां से चलाया तो 1 2 3 4 पे मिल गया, 1 2 3 4 पे। यहाँ क्या मिल रहा था, 1 2
3,6 पे मिल रहा था। तो इसकी वजह से ब्रोमीन को पास में देखते हुए किधर से आपको पास में मिलेगा, यहाँ से काउंटिंग कर दी 1 2 3 4, ये काउंटिंग कर ली। अब आपको कोई डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है। कंपाउंड क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन का एल्केन है। तो नाम तो होगा क्या, मेन नेम जो है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इस रिंग के ऊपर जो लगे हुए वो सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमने पहले सबसे पोजीशन डिसाइड करना होता है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, लिखते वक्त अल्फाबेट वाले के अकॉर्डिंग लिखोगे। इसलिए इन्होंने ब्रोमो को पहले लिखा, फिर क्लोरो को लिखा, फिर 3 फ्लोरो लिखा, फिर 4 आयोडो को लिख। क्लियर। अब इधर लेफ्ट वाला देखो क्या खास बात है इसमें, ये वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 कार्बन लगे। अब यहाँ पे वही चीज उल्टी हो गई, यही वाली चीज हो गई ना, 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, इस 3 कार्बन पे क्लोरीन है और उस 3 कार्बन पे उधर वाले पे स्ट्रेट वाले पे क्लोरीन था, तो हमारा स्ट्रेट वाला नाम हो गया था, है ना। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे साइक्लिक वाला नाम कर देंगे। मेन नेम जो होता है वो लास्ट में होता है, ये मेन नेम है, यानी जो लास्ट में लिखा है उसको प्रायोरिटी मिली, इसका मतलब। तो साइक्लोप्रोपेन को क्या मिल गई, प्रायोरिटी मिल गई। रीजन क्या था, इसके साथ एक क्लोरीन अटैच हो गया था, इसको प्रायोरिटी हमने नहीं दी। तो इसको आप क्लोरीन को अटैच कर रहे हो, इसको प्रायोरिटी दे रहे हो, तो इसको 1 पोजीशन बोला आपने। तो अगर ये पोजीशन 1 है तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, 2। 2 पे 3 कार्बन अटैच है तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपाइल। 1 पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो 2 प्रोपाइल, और पूरा जो इसको प्रायोरिटी दी है तो साइक्लो। क्लियर है। ये देखो इसको कैसे लिखा है इन्होंने, ऐसे लिख सकते हैं, वन डैश मिथाइल। एक में 3 कार्बन है और एक में क्या है, ये है ना, देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, यही तो है। इस पे कितने कार्बन लगा रखे हैं, सही बना है स्ट्रक्चर, देखो सही है। अब ये हो गई अपनी रिंग 3 कार्बन की, ये हो गई, ठीक है। किसको प्रायोरिटी दें, रिंग को, रिंग को प्रायोरिटी दे दी, तो रिंग का नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। उसके पहले जो चीजें आ रही है उनका नाम क्या है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो। देखो एक ये भी लिखा हुआ नाम आइसोप्रोपाइल, और एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेट चेन ले लो 1 2। 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये मिथाइल हो गया, और ये क्या हो गया, इथाइल। इथाइल के ऊपर मिथाइल लगा हुआ, ठीक है। जैसे देखो ऐसे जो कंपाउंड है, ऐसे जो स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसको बोला, ये इसको बोल दिया मेन। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, किसको मेन ले रहे हो, किसको सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हो। इसको मेन ले लिया, ये 2 कार्बन को क्या ले लिया, सुहानी बोर्ड पे देखिए, सब्स्टिट्यूएंट। ये जो एक कार्बन है इसको इट इज सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स बन गया। तभी आपने क्या किया,
इसकी पहले स्ट्रेट चेन को काउंट किया 1 2। अब इस पे जो दूसरा अटैच है उसको पोजीशन के अकॉर्डिंग नाम लिख दिया 1 मिथाइल, इसको इथाइल, और इसको क्या ले लिया साइक्लोप्रोपाइल। ब्यूटाइल आ जाता तो प्रायोरिटी तो उसी को मिल जाती ना सीधे, ब्यूटाइल को ही। 4 कार्बन 3 कार्बन में तो 4 को ही मिल जाती, सीधे बात ही खत्म हो जाती। इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इधर से क्यों चलाया इन्होंने, इधर से क्यों चलाया, इधर से क्यों नहीं चलाया? सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिल जाएगा। इधर से मिलता 1 2 4 मिला है, 1 2 4 मिला है। और अगर हम इधर से चलाते तो 1 2 3 4 1 4 6 मिलता। इधर से अगर जाते तो 1 2 3 4 1 4 5 6 मिलता, तो 1 4 6 हो जाता। तो यहाँ पे एडक्ट कितना आ रहा है 11, यहाँ पे एडक्ट कितना आ रहा है 7। तो किधर से लिया हमने, जिधर से 7। लिखते समय क्या ध्यान रखना है, ब्रोमीन को पहले लिखना है, फिर क्लोरीन को, फिर आयोडीन को। बी पहले आता है, सी बाद में आता है, आई बाद में। तो लिख दिया उसी तरीके से उन्होंने 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो और 6 कार्बन है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एन आ गया साइक्लोहेक्सेन। ये मेन कंपाउंड है, इसके ऊपर ये सब सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए। ये देखो इसके नीचे वाला मल्टीपल बॉन्ड को तुरंत क्या मिल गई, प्रायोरिटी मिल गई। साइक्लिक कंपाउंड है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल गई। अब आप बोलोगे यहां से इधर क्यों नहीं गए, मल्टीपल बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन पे है ना, यहां से क्यों नहीं की 1 2 4, क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि क्लोरीन को पास में लेना है, तो मल्टीपल बॉन्ड को जिधर से क्लोरीन का वे है उधर से जाओ, इधर से सब्स्टिट्यूएंट। भाई 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में आपके फ्रेंड्स मिलने वाले, एक रास्ते में कोई नहीं मिलने वाला है, दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो आप बोलोगे थोड़ा फ्रेंड से हेलो करते हुए चल जाएंगे उस रास्ते पे, है ना। तो लालच किसका है, सब्स्टिट्यूएंट का है। लालच किसका है, मल्टीपल बॉन्ड का है। मल्टीपल बॉन्ड का लालच थोड़ा और ज्यादा है कि जहां दिख जाए इंक्लूड करो, रिंग में उसको इंक्लूड करो। तो यहाँ इंक्लूड कर लिया 1 2 3, ये 3 पे क्या आ गया, क्लोरो, साइक्लो लिख दिया, हेक्स लिख दिया, और 1 पे ईन लिख दिया। डबल बॉन्ड को क्या लिख देते हैं, ईन। पहले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1। तो पूरे नाम में रिंग वाला कंपाउंड था तो वर्ड क्या आया, साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग थी तो हेक्स, पहले पे डबल बॉन्ड था तो 1 ईन, तीसरी पोजीशन पे रिंग की क्लोरीन लगा था तो 3 क्लोरो। ये वाला देखो किसको प्रायोरिटी दी, पहले डबल बॉन्ड को, फिर अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो कहाँ पे ले लेते, ब्रोमीन को। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, केवल सिंगल होता, तो आप ब्रोमीन को प्रायोरिटी लेके 1 2 3 करके 2 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन लिख देते। अब यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, जैसे ही डबल बॉन्ड आया मतलब क्या हो गया, आपकी आंखें चमक गई कि इसको तो लेना ही लेना है। तो 1 2 3 4 5। अब ब्रोमीन को देखो, पोजीशन बेचारे को बहुत ही खराब मिल गई, मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में ब्रोमीन को पोजीशन क्या मिल गई, 5 मिल गई। रिंग पे 6 ही तो पोजीशन है, छठी पोजीशन लास्ट है, लास्ट से थोड़ा पहले मिल गई, थोड़ी दया कर दी गई। 1 2 3 4 तो आपका। अब लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है कि 3 क्लोरो को पहले लिख दो, पहले है नहीं, अल्फाबेट को फॉलो करो, नंबर से ध्यान हटाओ। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 ईन। ठीक, इन दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ डिफरेंस तो था नहीं, क्लोरीन के साथ साथ क्या लगा दिया इन्होंने, ब्रोमीन को भी लगा। हो गए इस पेज के सारे। अब आ गई अपनी ये सीनियरिटी टेबल। किसी कंपाउंड में अगर कई ग्रुप होंगे
तो इस टेबल में जो नंबर जो पहले नंबर पे आएगा प्रीवियस है। जैसे मान लो कोई किसी कंपाउंड में पहला ग्रुप है, 1 ग्रुप है और आपका 7वां ग्रुप है, ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फर्स्ट को। जो ऊपर वाला ग्रुप होगा उसको मेन ग्रुप मानेंगे, उसके अलावा जो ग्रुप होगा उसको क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और जब उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स मान लिया। तो जैसे एसिडिक ग्रुप सबसे सीनियर ग्रुप है, एस्ट्रिक ग्रुप को भी अगर कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इससे सीनियर कोई नहीं है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, कोई कोई नाम दे देते हैं और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है ना। अब नाम दे दिया, कार्बोक्सी लिख दिया, आप बोलो हम तो कार्बोक्सी यूज ही नहीं करेंगे, तो उसने तो यूज कर दिया ना। क्या समझे? उसने तो यूज कर दिया, तो अब बोलो हम तो कार्बोक्सी यूज ही नहीं करेंगे, इसलिए हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। कुछ और भी केसेस आते हैं, अभी बताऊंगी, 3-4 जहां पे हो जाते हैं वहां पे कार्बोक्सी लिखना पड़ता है, वहां पे भी कार्बोक्सी लिखते हैं, फिर ये नहीं लिखते, ओइक एसिड फिर नहीं लिखते। ठीक, अब ये आपका मेन, अगर वो ग्रुप मेन है तब नाम है, और ये आपका कब है? जब प्रीफिक्स है तब नाम है। ये सीनियरिटी टेबल पूरी आपको याद होनी चाहिए, एक एक करके एक एक ग्रुप के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं। जैसे ये देखो, पहला एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड माइनस क्या करे बच्चा? हाँ, एल्केन सल्फोनिक एसिड। हाँ, तो ये एनहाइड्राइड है, ये आपका एल्काइल एल्केनोइड एस्टर है, ये आपका एसिड क्लोराइड है, ये आपका एमाइड है, यूरिया जिसमें आता है यूरिया ग्रुप, ये आपका RCN है, साइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं। ये तो ऐसे जनरल नेम है इनके। ये नेम है जब आप इसको मेन ग्रुप मानोगे और नाम इसका लिखोगे तो ये नेम है, और ये क्या है आपका? प्रीफिक्स है। सबसे पहला काम क्या होता है? इस टेबल को लर्न करोगे, जब टेबल लर्न करोगे तो आप किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले तो पहचानना होता है ना कौन सा ग्रुप है, फिर आप दिमाग लगाते हो, अच्छा ये एसिड ग्रुप था तो इसका नाम हम लिखते थे ओइक एसिड, जितने कार्बन है उसको एल्केन लिख दो और उसमें ओइक एसिड जोड़ दो, नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। लेकिन उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए कि RCOOH को ही क्या कहते हैं? ओइक एसिड। जैसे SO3H ग्रुप लिख के दे दिया, अब आपको पता ही नहीं है कि ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो नाम कैसे लिखोगे? सल्फोनिक एसिड। तो पहले क्या करना है? इनको नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो पहचानो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना धीरे धीरे याद होता जाए। अब देखो, जैसे कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे इसमें से जो लास्ट में आएंगे चेन के, कुछ ऐसे होंगे जो ग्रुप आपके लास्ट में नहीं आते, कहाँ पे आते हैं? आपके बीच में आते हैं। जैसे आपका SO3H की बात हो गई, CO की बात हो गई, OH की बात हो गई, SH की बात हो गई, NH2 की बात हो गई, ठीक है, इनकी बात हो रही है। और कुछ ऐसे हैं जैसे ये वाला ग्रुप है अपना COH ग्रुप, CHO, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस पे टर्मिनल पे आते हैं, COH, COR, CONH2, COCl, Cl, ठीक है, COR एस्टर, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, COOH दिख रहा है कहीं पे, ये टर्मिनल पे आएगा, मतलब एंड पे आएगा चेन के, तो क्या बोलते हो? एसिड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। फिर आपका कौन सा है? COR, ये कौन सा है आपका? एस्टर। फिर
CONH2, ये कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिलता है C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बोलते हैं इसको? एसिड एमाइड। फिर आ गया COCl, ये इसके साथ R लगा हुआ होगा, है ना, एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना, इन सब में ये भी होता है कि R की जगह पे H भी हो सकता है, R की जगह पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल भी हो सकते हैं। भाई यहाँ पे H कर दोगे तो SCOH फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे SCHO कर दोगे तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड जनरल नेम। RCOCl एसिड क्लोराइड, एसिड से बने हुए हैं सब। फिर आपका क्या आ गया? CN साइनाइड बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं। ठीक है, एक एक को देखा जाए, एक एक को देखेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। करना क्या है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप आपका है, फंक्शनल ग्रुप आपको मान लिया आपने, उसको मेन मान लिया, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो टर्मिनेटिंग ग्रुप है वो क्या होता है आपका, टर्मिनल पे होगा, लास्ट में होगा, तो आपको काउंटिंग वहीं से शुरू कर देनी है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है? वहीं से, और ट्राई करना है कि लंबी चेन आपको मिल जाए। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर देखो तो आपके टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 5 कार्बन दिख रहे हैं टोटल। ग्रुप आपको जैसे ही आपने स्ट्रक्चर को देखा, आपको क्या चमकना चाहिए, यार ये तो COH ग्रुप है, ये तो एसिडिक ग्रुप है, तो काउंटिंग तो यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, COH ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री का क्या बोलते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में जैसे अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग था ना, हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती, तो COH जहां पे भी है किसी कंपाउंड में सबसे सीनियर ग्रुप है, तो इसको प्रायोरिटी तो मिलनी ही है, तो इसको आपको पोजीशन 1 देनी ही है। तो हमने क्या किया, अगर इधर से जाते 1 2 3 तो 3 कार्बन मिलते, इधर से गए 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल गए, तो मेन चेन इसको बना दिया। अब सेकंड पे क्या है आपका, मिथाइल है, और इसको हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। नाम क्या लिखते हैं? 2 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड का नाम क्या लिखना है? ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, एल्केन प्लस एसिड ग्रुप है, तो नेम क्या होगा? आयुपैक एल्केन प्लस ओइक एसिड, नाम क्या हो गया? एल्केनोइक। उस चेन के अलावा जो चीजें हैं सबको क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये चेन बन गई थी 1 2 3 4 की, इसके अलावा ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। नाम लिखते वक्त पहले क्या लिखते हैं आपका? पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नेम, और फिर क्या लिखते हैं आपका? मेन नेम। जैसे मेरा नाम है, क्या नाम है मेरा? ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ये हमारी फैमिली को डिनोट कर रहा है, फैमिली नेम को, ये सबके साथ लगा हुआ है। ठीक है, जैसे COH ग्रुप का कोई भी, यहाँ पे कोई भी एल्काइल लगा दो तो उसको एसिड ही तो बोलोगे, तो एसिड की तो फैमिली हो गई, तो ये फैमिली नेम को शो कर रहा है। और ये क्या है? ये आपका कार्बन चेन के अकॉर्डिंग ये चीज, ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। ठीक है, अब इसके आगे ये लगा दें, मिसेस लगा दिया। ठीक है, जैसे किसी किसी में साइक्लो हो जाता ना, तो साइक्लो वाले हो गए।
ठीक है, इस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट आ गए। ये भी प्रीफिक्स है, ये भी क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है अपना सफिक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेरी फैमिली में कोई भी चाइल्ड क्रिएट होगा, पैदा होगा, तो उसका नाम क्या होगा, पहले से फिक्स है कि सिंह तो होना है ही, अगर एसिड है तो ओइक एसिड तो लिखना ही है, उसके आगे वाली चीज चेंज हो जाएगी, इसके आगे भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन जरूर बतानी होती है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। सबको क्लियर है बात? ओइक एसिड सेकंड पे आता है तो कौन से दो, एक बार फिर से बोलो। COH 2 आ गए, ये कह रहे हो? तो दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों तरफ से कोशिश करेंगे दोनों आ जाए। 3 आ गए तब लिखना पड़ता है कार्बोक्सी। हाँ, डाइओइक एसिड भी लिखते हैं। ये देखो सेकंड थर्ड पे नहीं आता, टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ऊपर ही लिखा हुआ है कौन सा ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। सेकंड पे आ गया, बीच में अगर आ गया किसी कंपाउंड में तो उसको कार्बोक्सी लिख दो, 2 को लिख दो और कार्बोक्सी लिख दो। कई कई किताबें तीनों को फिर कार्बोक्सी लिख देती है, जैसे 3 कार्बन लगातार है उस पे 3 COH है तो तीनों को कार्बोक्सी लिख देती है, वो ऐसे लिखती है। ये है जैसे, देखो ये कंपाउंड है, देखो ये है, देखो। अब इसको देखो तो अगर आप लंबी चेन बनाओ तो ऐसे बना सकते थे 1 2 3 4 5 की, और इस वाले को सब्स्टिट्यूएंट लिख देते, क्योंकि चेन में कैसे लोगे, फिर चेन ऐसी ऐसी तो होगी नहीं कि 2 तरफ जाएगी चेन, चेन तो एक दिशा में चलेगी, तो ऐसे चल सकती थी। ठीक है, लेकिन कई सारी बुक्स फिर क्या करती हैं, बचने वाला रास्ता तीनों को, अब बोलते हैं भाई, अब ये बात हुई कि जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है ना, 3 स्टूडेंट हैं, तीनों के एकदम सेम नंबर हैं, तो अभी तो रैंकिंग वैंकिंग में बहुत सारी चीजें और भी उसमें प्रेफरेंस देख लिए जाते हैं, कुछ और, कहीं 12th का मार्क्स देख लिया गया, कहीं कुछ और देख लिया गया। पहले जब एकदम यूनिफॉर्मिटी थी, जब एक तरीके के नंबर ज्यादा नहीं आते होंगे, बोले ये COH, ये COH, ये COH, ठीक है, 2 को चेन में ले लें, तीसरे को अलग कैसे कर दे, पोजीशन तो वो भी वही रखता है, चीज तो वही, वो भी वही है। तब क्या करते हैं, इस झगड़े को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको ले लिया 1 2 3, इसको लिख दिया प्रोपेन, और इसको क्या लिख दिया 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी, और इसको क्या लिख दिया प्रोपेन, इसको पूरे को कार्बोक्सी लिख दिया। 2 को ले लेते, एक को कार्बोक्सी लिख देते। हाँ, तो वही फिर कुछ साइंटिस्ट ने बोला इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है, तो ये भी COH, तो इसको ले लो रिंग में। इसको रिंग में लेने से क्या प्रॉब्लम आती है, रिंग छोटी होती है, यहां से लोगे तो 1 2 3 4 की मिल जाएगी, यहां से लोगे तो 1 2 3 4 5 की मिल रही है, 5 कार्बन का भी लालच है। ऐसे भी लोगे तो 2 ग्रुप तो इंक्लूड कर ही दोगे। हाँ हाँ हाँ, बोल। इसको इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं एकदम, अल अल अल। हाँ, अगर एक को देखो, ये कंपाउंड है इनका, पकड़ो बनाते हैं, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप जो पहला वाला ग्रुप है इसकी बात कर, इन्होंने बोला ये था ना CHO,
और यहाँ पे CH2 CH, फिर यहाँ पे एक CHO लगा दिया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है। देखो 1 2 3 4 5, ये CHO ग्रुप है और ये क्या बन रहा है, अलग से आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मेल ले लो और इसको क्या ले लो, सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। अलग अलग बुक्स अलग अलग कहती है, इसको सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हैं, इसको फॉर्माइल लिख सकते हैं। CHO को सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो फॉर्माइल लिखते हैं। फिर 3 फॉर्माइल, 3 पे क्या आ गया, फॉर्माइल। ठीक है, जो ग्रुप डबल आएगा उसको क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। 1 2 3 4 5 का तो पहले पेंटेन लिख दो, ठीक है, 1 5 डाई अल। साथ साथ में जब पूछूं तभी बोलो, क्योंकि क्या होगा, मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको और भी समझ में नहीं आएगा, है ना। सबकी स्पीड 10 स्टूडेंट है तो सबकी स्पीड अलग अलग होती है। मान लो किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो क्या हो जाएगा उसका, जिसको आ रही है वो तो आगे निकलता जाएगा, जिसको नहीं आ रही है उसका क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। वैसे जो आप लोग जो पढ़े थे 11th में, ऐसे नेमिंग वगैरह कराए थे ना, मैंने किए हुए, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उन्होंने प्रीवियस वहां पे क्या पढ़ा है मुझे पता नहीं है। जैसे ये कंपाउंड है तो देख के हमने क्या पहचाना कि टर्मिनल पे C डबल बॉन्ड OH CHO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे पहचानते हो आप, एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, कंपाउंड में टर्मिनल पे होगा, बीच में नहीं होगा, टर्मिनल पे कहीं एंड पकड़ेगा ये। और एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे CHO ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, चलिए तब तीनों को एक ही नाम लिखना पड़ेगा आपको, CHO जैसे वहां कार्बोक्सी लिखा था, या ऐसे कहीं देखने को आपको मिल सकता है, दोनों बात एक ही है। C डबल बॉन्ड OH ओपन करके भी लिखा हो सकता है और CHO भी लिखा हो सकता है, जैसा अगर जैसे इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया, हाँ पहले वाले में लिखा था 1 2 3 कार्बोक्सी, 1 2 3 इसको ले लोगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट करोगे तो 1 3 5 पे आ जाएगा, 1 3 5। क्यों, पोजीशन देखो, जब इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे तो इसको इसके साथ काउंट नहीं करोगे। तो 1 2 3 हो गया, 1 पे ये और आपका 2 पे ये और 3 पे ये प्रोपेन। और फिर उसके बाद आप फॉर्माइल लिखना चाहते हो ना तो ट्राइफॉर्माइल, ट्राइफॉर्माइल, ठीक। और हालांकि इसको लिखते नहीं है फॉर्माइल, इसको फॉर्माइल ज्यादातर केसेस में वही लिखा गया है जहां पे इससे कोई सीनियर ग्रुप आ गया हो, तो ही इसको हम फॉर्माइल की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर्माइल की तरह इस पे ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, अल ही लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बता रहे थे CHO है और CHO के साथ साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है ना, तो एक मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और CHO भी आ गया। अब मेन ग्रुप CHO है तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होनी है, CHO से ही शुरू होनी है। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन। एल्डिहाइड कहीं पे भी है तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं। एल्डिहाइड के लिए जो नेम होगा वो क्या लिखा जाएगा,
नेम जो होगा IUPAC, जैसे एसिड के लिए ओइक एसिड लिखा था, इसके लिए क्या लिखोगे? एल्केन प्लस अल एल्केनल। क्या लिखना है? दो ही ग्रुप सीखे आज हमने, एक एसिड सीखा ओइक एसिड, और दूसरा कौन सा सीखा? एल्डिहाइड, एल्केनल। अब उसका नाम एल्केनल लिखना है ये वाले कंपाउंड का, तो क्या लिखें? ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दिया, मेन ग्रुप को प्रेफरेंस दे दिया। जब कोई सीनियर ग्रुप, ये जो सीनियर ग्रुप आ गए ना, तो इसमें हमको इसी को सीनियर ग्रुप को ही प्रेफर करना पड़ेगा जितने टेबल में दिए हैं आपके। डबल बॉन्ड होगा तो भी, अभी तक क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो नाइट्रो इन सब के सामने हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ही इनके पिताजी आ गए, इनके पापा जी कौन आ गए? CHO, पेंटेन 3 इन। इन क्यों ले रहे हो? आइन होगा ना। इस ग्रुप का नाम क्या है? अल अल एल्कोहल एल्केनल। नाम देखो, नाम देखिए, पेंटेनल तो क्लियर है, अल पहली पोजीशन पे है तो लिखो या नहीं लिखो, बात है कि पहले लास्ट वाला नाम लिख लिया करो। पेंटेनल लिख दिया, अब आप क्या लिख सकते हो? पेंटाइनल नहीं लिखते हैं, ये लिख सकते हो। 3 आइन पेंटेनल लिख दिया, ये भी करेक्ट है। और कहीं पे ये लिखा हो पेंटेन 3 आइन 1 अल, ये भी करेक्ट है। जब दोनों का झगड़ा होने लगा कि भाई हम पेंटेन को आइन के साथ लाएं या अल के साथ लाएं, तो बोले ऐसा है भाई अलग अलग लिख दो, 5 कार्बन शो करना है, शो कर दो पेंट से, और आइन को शो कर दो 3 पे, और अल को शो कर दो 1 पे, काम को खत्म करो। वो भी सही है, 3 आइन पेंटेनल, वो शो कर रहा है कि 5 कार्बन है, अल कितने पे है? 1 पे है, और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है? तीसरे पे। ये वाला देखो, इसमें कौन सा ग्रुप है? ध्यान से देखो, मेन ग्रुप कौन सा है इसमें? CN। साइनाइड है, CN है, ठीक। अब ये साइनाइड ग्रुप है तो 1 2 3 प्रायोरिटी में इसी को लेना है, यही से शुरू करना है। तो काउंटिंग देखो, लंबी चेन कहाँ से मिल जाए? 1 2 3 4 5 मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सी चेन ले ली? 7 कार्बन। जो मेन चेन है उसको ऐसे कर लो, नाम लिखते वक्त उसको क्या करो? ऐसे पढ़ो। ये बन गई अपनी क्या? मेन चेन। इसके अलावा जो दिख रहा है वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 1 कार्बन का है मिथाइल, यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन का इथाइल। साइनाइड को लिखते हैं नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। कौन सा ग्रुप है? RCN। IUPAC क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम आपका है ग्रुप को कैसे पहचानना है? RCN से। दूसरा स्टेप क्या याद रखना है? उसका IUPAC नेम क्या है? तो क्या याद रखोगे? एल्केन नाइट्राइल। अगर ये मेन चीजें याद नहीं होंगी तो क्या होगा? पता चला यही नहीं याद है, अब कार्बन तो काउंट कर लिए, अब इसका नाम ही नहीं पता है कि नाइट्राइल नहीं है कि क्या है, तो क्या हो जाएगा? तो नाम क्या हो गया?
सुहानी ट्राई करो, ट्राई करो। और सब लोग अपना थोड़ा पेन वेन भी चलाओ, नाम लिख रहे हो। सारांश तो बंद ही करके रखे हुए हैं बिल्कुल। खोलो कॉपी खोलो। हाँ रद्दी में बेचनी है तुम्हें। 3 इथाइल 5 मिथाइल 3 ethyl 5 methyl स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं सबको बोलने दो। किसी को इसी स्ट्रक्चर में 2 इथाइल दिख जा रहे हैं, तो ये बहुत सोचने की बात है ना। जिसको आता है तो उसको भी कोशिश करते कि इंक्लूड हो जाए, कोशिश करते डाइनाइट्राइल लिखते। ठीक है, नाम क्या है? हेमांग बताएंगे। हेमांग ट्राई करो, सुहानी ट्राई करो। ठीक है, तो किसी को नहीं याद है, मैं बता रही हूँ। हेप्टेन लिखो आगे, 7 कार्बन है। एक मिनट, सुहानी से पूछने लगी थी। हेमांग बताओ, अब बताओ हेमांग। हेमांग डाई मिथाइल कहाँ पे दिख पा रहा है आपको? एक बार मैं इस स्ट्रक्चर का ये हटाती हूँ, आप एक बार देखो बच्चा, डाई मिथाइल कहाँ दिख रहा है आपको? हेमांग देखिए, एक बार देखिए ध्यान से। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब मेन चेन हो गए, देख पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ इधर इथाइल है और इधर क्या है? मिथाइल है। जिसको मैं ऐसे कट करके लिख देती हूँ वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ET और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट Me, मिथाइल। ETE पहले आता है तो इसको पहले लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल या नाइट्राइल एक ही बात है। तो नाम क्या हो गया? क्लियर? इसीलिए मैंने बोला था ना कोई अब देखो, अब देख लो, अब जो आ गया वो मैंने लास्ट लिख दिया है। क्या आएगा ना हेप्टेन में? क्यों नहीं आएगा? नाइट्राइल अलग से लिखते हैं, नाइट्राइल जुड़ता नहीं है। हाँ नाइट्राइल इसमें नहीं वो होगा, ठीक है, नाइट्राइल अलग रहता है। क्लियर? आप 2 बना लो। 2 नाइट्राइल अगर कर दे तो क्या होगा? मानस से पूछा है कि मैम 2 नाइट्राइल कर दीजिए, तो क्या बना सकते हो आप? चलो भाई 2 नाइट्राइल का एग्जाम्पल ले लो, क्या बना सकते हो आप और कैसे लिखोगे भाई? पहले नाइट्राइल दिख रहे हैं सबको? CN ठीक है, CN में जो चेन होती है C से जुड़ी होती है, इसलिए CN लिख दिया। अगर NC लिख दोगे तो आइसोनाइट्राइल ग्रुप दूसरा ग्रुप हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, चेन, हाँ चेन किससे जुड़ी हुई है? C से जुड़ी हुई है, तो CN है, साइनाइड है। चेन N से जुड़ी हुई, हाँ अब देखो 5 हो गए।
5 हो गए, 2 नाइट्राइल है ना। अब देखो, पहले पे नाइट्राइल देख रहे हो और 5 पे क्या देख रहे हो, नाइट्राइल देख रहे हो, तो क्या लिख दोगे, कोई दिक्कत, चेन कैसे जुड़ी है अगर ये ऐसे लिख, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड, एन से चेन जुड़ी होती है, बॉन्डिंग में भी डिफरेंस होता है, बॉन्डिंग भी दिखाते हैं कभी कभी। क्या सारांश, क्या दिक्कत है, सारांश ने क्या बोला, एक तो कोरोना नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारी बात ऐसे नहीं समझ आती, ऊपर से मास्क लगा के और बोलते हो, और ये 2 लगा के आते हैं, इसका कोई लॉजिक होता है, ये तीसरा, ये 3-4 आगे बैठे हुए हैं काले काले दिखते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो अगर मुझे होगा तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगी, अरे तो क्या हो गया, सबके ही निकलते हैं, सब कौन सी बात है, सबके घर की खेती है, हैं? एक एज के टाइम में सबके ही ये सब प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, इसमें कौन सी बात है, शर्माते क्यों थे? हाँ? ये देख, सुहानी थक गई, सुहानी थक गई ना, हाँ कल 11th की क्लास है, तो पर कल टेस्ट, कल शायद क्लास मेरी 9 बजे से नहीं, कल शायद सर 3 बजे से ही कर रहे हैं, तो थोड़ा पहले, हाँ। अब देखो भाई, रोज रोज पीडीएफ जाएगा, दीपक अटेंड कर रहा है, जो अटेंड कर रहा है उसके बाद पीडीएफ, मानस तुम्हें करना था नहीं करना था, नहीं करना है, हाँ, तो जिसने करना है उससे भाई पूछते रहना, मुझे अगर याद रहा तो मैं बता दूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं याद रहता, दिमाग से निकल जाता है, मैम आपने कहा था नॉर्मेलिटी स्टार्ट होगा, समोल का मुझे याद था कि ये स्टार्ट करना है तो बोलना, तो दीपक से आप अपडेटेड रहना, ठीक। गर्ल्स में कोमल और रिधिमा है, अगर उनके साथ वार्ता में हो तो उनसे बात कर लेना, नहीं तो दीपक तो अपना करीब है, ठीक है, दीपक बता देगा नॉर्मेलिटी कब स्टार्ट हो रहा है, अभी तो बहुत दूर है ट्रेन, तो शुरू हुई है, चलो एक और नाम करो, अभी तो, अभी तो क्या कहते हैं वो चल रहा है, हाँ, साइनाइड का प्रीफिक्स साइनो लिख दो, साइनाइड को अगर प्रीफिक्स की तरह, मतलब अगर इसके साथ आपको क्या करना है, इसको मेन नहीं लेना है तो आपने किसको प्रायोरिटी दे दी, 3 साइनो, आजकल बोलते हैं ना, अभी तो क्या हुआ है, पार्टी शुरू हुई है, तो मोल कॉन्सेप्ट की पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में कुछ तो कहते थे, आजकल वो आता है ना, कुछ कुछ आते हैं, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, ऐसी फालतू की बातें रिकॉर्डिंग में नहीं करनी चाहिए, यूट्यूब में जाता है ना, अरे यार अभी क्या है, मैं तो कुछ और ही कर दूं तो फिर सर बोले,
प्लीज करिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग, नीचे